हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सांकेतिक चिन्ह। ज्यामिति के कुछ ऐसे सांकेतिक चिन्ह हैं जिसको हम आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। इस चिन्ह को आप समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस चिन्ह के कारण, इस चिन्ह के बिना हम ज्यामिति में जो है कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ज्यामिति चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से करेंगे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी किए। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सांकेतिक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिंबॉलिक नोटेशन। दोस्तों, इस चिन्ह को सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना है, क्योंकि इस चिन्ह के बिना हम जो है ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं। कहीं कहीं आपको ज्यामिति में जो है ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, तो आपको ये समझ लेना है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं बारी बारी से। अगर आपको चिन्ह में इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहे, ध्यान से देखिए, एक रेखा और दोनों साइड अगर तीर का निशान हो तो इसको लिखने का ढंग ये है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ए बी पर ऊपर में अगर चिन्ह दिया हुआ रहे, दोनों साइड तीर का निशान रहे, इसको कहा जाता है सरल रेखा ए बी। सरल रेखा ए बी लिखने के लिए आपको सिर्फ ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्या है, एक रेखा है और आगे तीर का निशान लगा हुआ है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। ए बी के ऊपर एक रेखा और तीर का निशान, इसको कहा जाता है किरण ए बी। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? किरण ए बी। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है एक सरल रेखा है, यानी एक सिर्फ लकीर सीधी रेखा खींची गई है, इसको क्या कहा जाता है? इसको लिखने का तरीका ये है, ज्यामिति में हम आपको बता रहे हैं कि ज्यामिति में ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ए बी और ऊपर एक लकीर, सीधा लकीर यानी कि सीधा रेखा। तो इसको जो है क्या पढ़ा जाएगा? रेखाखंड ए बी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? रेखाखंड ए बी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है, इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिले और इस तरह से इसको इस ढंग से लिखा जाता है, ये चिन्ह किसके लिए आता है? रेखाखंड ए बी की लंबाई। ये चिन्ह जो है किसके लिए आता है? रेखाखंड ए बी की लंबाई के लिए आता है। अब ये देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये कोण का सिंबल है। ये किस चीज का सिंबल है? कोण का सिंबल है। यानी ये जो है एबीसी के साथ अगर कोण एबीसी लिखा हुआ रहे, इस तरह से लिखा हुआ रहे, इसको क्या पढ़ा जाता है? कोण एबीसी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कोण एबीसी पढ़ा जाता है। तो आप आगे देखिए, आगे है एम और ये कोण का सिंबल है। अगर एम के साथ कोण आए तो उसको इस तरह से लिखा जाता है ज्यामिति के क्रम में, एम कोण एबीसी, जिसको कहा जाता है कोण एबीसी की माप। इस तरह से अगर एम कोण लिखा हुआ रहे और ज्यामिति के क्रम में इस तरह से लिख दिया जाए एम कोण एबीसी, इसको कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? कोण एबीसी की माप। अगर इस तरह से लिख दिया जाए ज्यामिति में, उसको हमको समझना है क्या? ये कोण एबीसी की माप ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, ये त्रिभुज का सिंबल है। ये इस तरह से लिखा जाता है, इसको त्रिभुज का सिंबल के रूप में लिखा जाता है। इसको और छोटा हम लिख के दिखाएंगे आपको। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे ज्यामिति में तो समझ जाना है ये किस चीज का संकेत कर रहा है? त्रिभुज का संकेत कर रहा है। और इसको अगर इस तरह से लिख दिया जाए त्रिभुज एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, आपको बताने जा रहे हैं सर्वागसम के बारे में। ये चिन्ह किसका संकेत कर रहा है? ये सर्वागसम का चिन्ह है। और इसको इस तरह से अगर लिख दिया जाए, लिखने का ढंग में इस तरह से अगर लिखा जाए ज्यामिति में, त्रिभुज एबीसी और सर्वागसम त्रिभुज डीईएफ, तो इसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वागसम है। इसको क्या कहा जाता है? इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे तो इसमें हमको समझना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है? सर्वागसम है। नेक्स्ट है
ये चिन्ह आपको क्या चीज दर्शाता है? ए बी ग्रेटर देन डी ई। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी ये बड़ा का संकेत है। तो ये क्या चीज को दर्शाता है? रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड डी ई से क्या है? अधिक है। कहने का मतलब ये है ए बी जो है सिंबल डी की तरफ किया हुआ है। तो ये ए बी कह रहा है डी को कि मैं आपसे क्या हूं? बड़ा हूं, इसीलिए डी के तरफ जो है ये संकेत लिखा हुआ है। तो ये चीज किसका संकेत है? बड़ा का संकेत है। तो रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड डी से अधिक है, इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे तो वहां क्या समझना है? रेखा ए बी की लंबाई रेखा डी से क्या है? अधिक है। नेक्स्ट आप देखिए, ये छोटा का सिंबल है जिसको लेस देन कहा जाता है। ये था अंग्रेजी में, इसको ग्रेटर देन कहा जाता है और इसको हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहता है? लेस देन, यानी कि छोटा का संकेत है। तो यहाँ पर आप सेम देख लीजिए, खाली सिंबल का अंतर है। तो ए बी लेस देन डी ई, ये क्या चीज का संकेत करता है? ये करता है रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड डी से कम है, यानी ये रेखाखंड ए बी की जो लंबाई है डी से क्या है? कम है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये बराबर का सिंबल है, यानी इक्वल। इक्वल मींस क्या होता है? बराबर। ये चिन्ह क्या संकेत कर रहा है? बराबर का, यानी कि ए बी बराबर डी ई। इसको क्या लिखा जाएगा? रेखाखंड ए बी और रेखाखंड डी की लंबाई क्या है? बराबर है। अब नेक्स्ट देखिए, ये चिन्ह क्या है? यानी ये चिन्ह जहां पर लगा हुआ रहता है तो वहां पर क्या समझना है? वहां पर लंब है। क्या है? लंब है, यानी ए बी सी डी पर क्या है? लंब है। जैसे मान लीजिए ये सी और डी, ये सी और डी एक रेखा है और ऊपर से अगर कोई लंब आया तो मान लीजिए ए और बी, तो आपको इसमें क्या पता चला? ए बी जो है, ये ए बी सी डी पर क्या है? लंब है। लंब, ये चिन्ह किसका संकेत कर रहा है? लंब का। यहाँ पर हम आपको चित्र के माध्यम से बताए, ये एक बार हम पुनः इसको समझाते हैं। ये मान लीजिए सी और डी एक रेखा है और इस पे कोई बीच में लंब डाला तो ये क्या हो गया? ए और ये हो गया बी। ये ए बी किस पर लंब डाला हुआ है? सी डी पर लंब डाला हुआ है। ध्यान से समझिए, सी डी रेखा पर ए बी लंब डाला हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए बी सी डी, ये दोनों क्या है? रेखाखंड ए बी रेखाखंड सी डी पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। नेक्स्ट है, ये चिन्ह आपको क्या चीज को दर्शाता है? ए बी समांतर का चिन्ह है। ये क्या चीज का चिन्ह है? समांतर का। इस तरह का चिन्ह अगर ज्यामिति में आपको देखने को मिले तो वहां पर समझ आना है कि ए बी और सी डी जो है ये दोनों क्या है? समांतर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या अर्थ होता है? रेखाखंड रेखा ए बी रेखा सी डी के क्या है? समांतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चिन्ह और इसके संकेत और उसका अर्थ बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मैथ से संबंधित और एजुकेशन संबंधित वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।